अरे पंकज, कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें तो काम वाम करना ही रहता नहीं, दिन भर देखो बस घुमाई करते हो। अरे माँ, तुझसे कितनी बार कहा है मेरी भी शादी करा दो, लेकिन तुम तो मेरी शादी कराने का नाम ही नहीं लेती हो। हाँ हाँ, तेरी शादी करा दूँ और जो बहू आएगी उसका खर्चा तो मैं ही चलाऊंगी। तो कुछ कमाता नहीं है, दिन भर तो इधर उधर घुमाई करता है। अरे पहले कमाने की सोच, फिर शादी का नाम लेना। कुछ सीख अपने बड़े भाई से, दिन भर अपने बाप का बिजनेस चलाता है और तू तू तो बिजनेस चलाने का नाम ही नहीं लेता। अरे कम से कम अपने पिता का ही बिजनेस चला, वहाँ जाके बैठ, लेकिन तू तू तो बस इधर उधर घूमने से तुझे फुर्सत नहीं मिलती है। माँ जी ठीक ही तो कह रही देवर जी, आखिरकार शादी का इतना चस्का चढ़ा है तो पहले कमाने की सोचिए। देख रही हूँ माँ, अब भाभी भी मेरा मजाक उड़ा रही है। अब यही रह गया, मेरी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं रह गई है और सब तो सब मेरा मजाक उड़ाया करते हैं। देखिए माँ जी, मैं पहले बता देती हूँ, रमेश जी अकेले कमाने वाले हैं। अगर पंकज जी को शादी ही करनी है तो बीबी लाएंगे, उसको अलग ही रखेंगे, क्योंकि मैं तो किसी का खर्चा नहीं उठाने वाली हूँ। और माँ जी एक बात बता देती हूँ, दीदी का भी तो खर्चा हम लोग उठा रहे हैं, अपने ससुराल से आके यहाँ पड़ी हुई है। आखिरकार इतने लोग का बोझा रमेश जी कैसे उठाएंगे? भाभी, आपको मुझसे क्या दिक्कत है? हर टाइम आप मुझे ही बोला करती हो। क्यों दीदी, आखिरकार मैं सही तो बोल रही हूँ। आप अपने ससुराल में रहते, कम से कम हम लोग का भार तो नहीं उठाना पड़ता। सारा खर्चा, सारी जिम्मेदारी अब हम लोग को उठानी पड़ रही है। आपकी तो अपने ससुराल में नहीं बनी, तभी तो आप यहाँ आ गई हो। आपने तो एक बार ये भी नहीं सोचा कि आपका बड़ा भाई सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहा है। और तो और मैंने इसमें गलत क्या बोल दिया है? सही बात सबको चुभती है। और तो और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने ससुराल वापस चली जाइए। अरे प्रिया, तेरी भाभी तो एकदम सही बोल रही है। आखिरकार वही तो सारी जिम्मेदारियाँ उठा रही है, उसके हिसाब से तो सारा घर चल रहा है। हाँ हाँ सासू माँ, अपनी बेटी को समझा दीजिए, ज्यादा जमाना लाएगी तो मेरे से अच्छा नहीं होगा। देख लिया ना मम्मी, आपने भाभी को एक बार भी नहीं गुस्सा किया, ऊपर से आप मुझे ही सुना रही हो। आखिरकार बेटा मैं क्या ही बोलूँ, सारी जिम्मेदारी तेरा भाई तो उठाता है इस घर की। तेरा छोटा भाई तो कमाने की भी नहीं सोचता है। कल को उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और तेरी जिम्मेदारी तो अलग। तो बहू बोल कह रही है, सही तो बोल रही है, इसमें गलत क्या बोल रही है? मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ माँ, मुझे सब पता है, आप लोग चाहती नहीं हो कि मैं यहाँ रहूँ। आप भी भाभी जैसी हो गई हो, और तो और भाभी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरकार मैं अपनी बहू का साथ नहीं दूंगी तो फिर सारा खर्चा घर का वही चलाती है, सारा घर का हिसाब किताब उसी के हिसाब से चलता है। मुझे तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अरे रमेश बेटा, तू आ गया? हाँ हाँ माँ, काम का इतना प्रेशर रहता है, क्या ही करूँ, बहुत थक जाता हूँ। और तो और पंकज को इतनी बार बोला कि मेरे साथ चल के काम कर, लेकिन वो तो काम करने का नाम ही नहीं लेता है। जब देखो तब इधर उधर आवारा गुदर घुमा करता है। क्या करूँ बेटा, मैं भी बहुत परेशान हूँ पंकज से। घर की इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, उसकी शादी भी करनी है, जब तक कमाएगा नहीं तो उसकी शादी कैसे करूंगी? उसको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, खाना खा के आराम करूंगा, बहुत थक गया हूँ। अरे काजल, मैं बहुत थक गया हूँ, काम करो मेरे लिए, खाना लगा दो, फिर मैं आराम करूंगा। हाँ हाँ, आपको क्या है टेंशन? आप तो दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हो, सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर छोड़ दी है। और ऊपर से आपकी बहन जब देखो तो दिन भर मुझसे लड़ाई करती है, जवाब पे जवाब दिया करती है। एक तो ससुराल वालों से उसकी बनी नहीं, और ऊपर से आके अपने मैके में बड़ी है। और पंकज को तो कोई काम नहीं रहता, बस शादी के अलावा उसको कुछ सोचता ही नहीं है। कमाता कोई इस घर में नहीं है, सबको बस इधर उधर की बातें करने को बोल दो। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अरे काजल, एक तो दिन भर का थका हुआ हूँ, ऊपर से अब तुम शुरू हो जाओ, बस यही तुम्हारे पास काम है। और मैं जा रहा हूँ सोने, अगर मुझे खाना देना है तो लगा दो, नहीं तो मैं सोने जा रहा हूँ। एक बात मैं कह देती हूँ आपसे, अपनी बहन को अपने ससुराल भेज दीजिए, मैं उसका खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। दिन भर का थका हुआ आता हूँ और काजल भी शुरू हो जाती है, ये नहीं सोचती है कि दिन भर मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, कितना थक जाता हूँ, लेकिन घर में सब लड़ाई करते हैं, घर में तो शांति सुकून रहता ही नहीं है। अरे माँ। हाँ हाँ पंकज बेटा, क्या हुआ? अरे माँ, मैं तुझे ढूंढ रहा था, कहाँ थी? अरे बेटा, ये साथ में कौन है? अरे माँ, तुझे क्या लग रहा है, तुझे देख के पता नहीं चला है कि मैंने शादी कर ली? अरे बेटा, तूने ये क्या कर लिया? तूने कैसे शादी कर ली बिना पूछे? और तू, और मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अभी शादी नहीं करेगा, और तूने भाग के शादी कर ली। अरे माँ, अब क्या ही करूं, घर में तो मेरी कोई शादी नहीं करवा रहा था, सबको तो अपनी अपनी पड़ी रहती है। आखिरकार मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए, मेरा भी परिवार हो। आखिरकार मैंने शादी कर ली तो इसमें बुराई क्या है? अरे पंकज, तूने तो मेरे बारे में सोचा होता। और तो और तुझे शादी की इतनी जल्दी क्या थी? आखिरकार तू तो अभी कमाता भी नहीं है, और इसका खर्चा कैसे उठाएगा? अरे पंकज, तुझे इतनी जल्दी थी तो मुझसे बता देता, मैं तेरी शादी करवाती अपनी ही बिरादरी में। तू पता नहीं किस औरत को उठा लाया। अरे माँ, अब इतना गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है, आज से ये आपकी छोटी बहू है, और तो और जितना आप भाभी को मान सम्मान देती हो उतना ही इसको देना पड़ेगा आपको। हे भगवान, कैसे निकम्मा बेटा मैंने पैदा कर दिया है। एक बेटा बेचारा दिन भर देखो काम करता रहता है, और एक भगा के लड़की ले आया शादी करके। अरे तू कैसी लड़की है? एक बार तो सोचा होता भागने से पहले कि शादी कर रही है, किससे कर रही है, कमाता है कि नहीं, और तू शादी कर ली इससे। माँ जी,
मुझे नहीं पता था, पंकज से मैं प्यार करती हूँ और पंकज बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो आप लोग से कुछ नहीं चाहिए प्यार के अलावा। अरे मैं तो तुझे कभी नहीं अपनाऊंगी। अरे देवर जी, आपने शादी कर ली? हाँ हाँ भाभी, अब तो मम्मी ने भी इतना सुना दिया, अब आप ही सुनाने बाकी रह गया है, आप भी सुना लो। अरे कम से कम आपने इतना तो सोचा होता कि शादी करने के लिए जिम्मेदारियां होती हैं। आप तो वैसे भी कमाते तो एक रुपए नहीं हो, तो अपनी बीवी का खर्चा कैसे चलाओगे? अरे शादी से करने से पहले कुछ सोचा होता, जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? अरे भाभी आप परेशान ना हो, अब शादी ही कर ली है तो जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। अरे पंकज जी, अब मुझसे तो कुछ छुपा नहीं है। वैसे भी मुझे पता है आप कितना काम करते हो। बस दिन भर आपके पास काम ही क्या है, इधर उधर घूमना, फिर आके घर में पड़े रहना। सारे घर की जिम्मेदारी तो मेरे पति उठाते हैं। आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, और ऊपर से आपने शादी कर ली, अब उसका भी खर्चा मेरे पति उठाएंगे। ठीक है, अगर आपने शादी कर ली है तो कमाना भी सीख लो। भाभी आप परेशान ना हो, पंकज जितना कमाएंगे मैं उसमें रहूंगी। वैसे भी मुझे पैसों से नहीं, परिवार चाहिए। अरे भाभी प्रिया बहुत अच्छी है, बस इसको आप लोग का प्यार चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि प्रिया की इस घर में बेइज्जती हो। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर कमाना सीख लो। और वैसे भी समाज में उसी को पूछा जाता है जिसका पति कमाता हो। जो घर में पड़ा रहता है, आवारों की तरह घूमते हैं, तो उस औरत की क्या ही इज्जत होगी। जिसके पति की कोई इज्जत नहीं होती, उसकी औरत की क्या इज्जत करेंगे लोग। हाँ हाँ ठीक है भाभी, बहुत सुन लिया, चलो प्रिया अपने रूम में। अरे किस बात पे इतना शोर हो रहा है? अरे अरे, आप तो घर में रहते नहीं हो, आपको क्या पता है। मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। आपके छोटे भाई ने शादी कर ली है, शादी, और वो भी भगा के लड़की ले आया। अरे ये तू क्या कह रही है? अरे पंकज तो अभी कुछ कमाता नहीं है और भगा के शादी कर लिया है, मुझे तक नहीं बताया उसने। अब ठीक है, एक मेरी बात सुन लीजिए। वैसे भी पंकज तो निकम्मा है, और उसका खर्चा अब हम लोग नहीं उठाएंगे। अब तो उसके पास जिम्मेदारियां हैं, किसका किसका बोझ हम लोग उठाते फिरेंगे। आपकी बहन तो अलग से ससुराल से आके यहाँ पड़ी हुई है, माँ जी का अलग से, और छोटा भाई आपका अलग से। अब तो उसकी बीबी भी आ गई है। आखिरकार हम लोग कब तक इसका बोझ उठाएंगे, हमारी भी तो अपनी जिंदगी है। हाँ हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। चलो ठीक ही है, कम से कम देवरानी आ गई है, तो घर का सारा काम तो अब उसी से कराऊंगी मैं। और वैसे भी अब तो उसकी इज्जत होने वाली नहीं है, उसका पति जो कमाता नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भाभी मैं क्या पूछ रही थी कि सबके लिए नाश्ते में क्या बना दूं? हाँ हाँ, अब तो तेरा पति तो कुछ करता नहीं है। कम से कम तू जब आई है तो घर ही संभाल ले, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना तो अब तू ही बनाएगी। वो भाभी मैं क्या कह रही थी कि नाश्ते में पूरी सब्जी बना देती हूँ, और तो और बड़े भैया का टिफिन भी लगा देती हूँ। भाभी मैं क्या सोच रही थी कि पंकज को भी बड़े भैया के साथ ऑफिस भेज दिया करूँ कल से। अरे प्रिया ये भूल जा, तेरा पति कभी कमाएगा, क्योंकि वो एक नंबर का निकम्मा है। उसको तो आलस है, घर में पड़े रहने की आदत है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी कमाए, मेरा भी मान सम्मान बना रहे। अरे प्रिया, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ता बना कि नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ। अरे पंकज जी, मुझसे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोलो। मैं क्या कह रही थी कि बड़े भैया तो ऑफिस जाते हैं, आप उनके साथ ऑफिस में जाके क्यों नहीं बैठते हैं? कम से कम उनका हाथ बटेगा और उनकी जिम्मेदारियां भी कम होंगी। देखिए पंकज जी, कल से आप ऑफिस जाइएगा और जल्दी उठ जाइएगा। मैं टिफिन लगा दूंगी और भैया के साथ आप ऑफिस जाके बैठिएगा। देखो प्रिया, तुम अभी शादी करके आई हो, और वैसे भी मैं तुझे बता देता हूँ, मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है। वैसे ही मुझे खर्चे के लिए पैसे दे देता है, और जब भाई कमा रहा है तो मुझे क्या जरूरत है कमाने की। अरे पंकज जी, आपकी शादी हो गई है, कब तक आप अपने भाई पे बोझ बनोगे? अरे प्रिया, आज तो तूने कह दिया, लेकिन आइंदा से इस बात को दोबारा मत कहना। अगर तुझे अच्छा ना लगे तो अपने मैके वापस चली जा। पंकज जी को ये एहसास कैसे दिलाऊं कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और हम लोग का बोझ कब तक कौन उठाएगा। और तो और अगर पति ना कमाता हो तो पत्नी को तो कोई इज्जत नहीं होती, कोई नहीं पूछता है। मुझे तो इस घर में कोई इज्जत नहीं देता है, एक नौकरानी की तरह सब समझते हैं। एक काम करती हूँ, भैया का टिफिन लगा देती हूँ, ऑफिस जा रहे होंगे उनको दे देती हूँ। अरे प्रिया तुम यहाँ? अरे भैया मैंने आपका टिफिन लगा दिया है, बाहर रख दिया है, आप बैग में रखना मत भूलिएगा। हाँ हाँ प्रिया, मैं जरूर रख लूंगा। जब से पंकज की बीवी आई है तब से कितना घर का ध्यान रखती है, और तो और खाना भी कितना बढ़िया बनाती, किसी चीज की कमी नहीं रखती है। अरे काजल। हाँ जी बोलिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्रिया ने मेरा टिफिन तैयार कर दिया है। हाँ हाँ, अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी प्रिया की ही है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ कि पापा जी से आते टाइम ऑफिस के 2 हिस्से कर दिए थे, और वैसे भी पंकज जी तो जाते नहीं है ऑफिस, तो क्यों नहीं रमेश जी अपने नाम कर ले ऑफिस। आने दो रमेश जी को, तो मैं बात करती हूँ। अरे काजल, ये काजल भी ना पता नहीं कहाँ रहती है, आवाज देना सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बड़े भैया। अरे प्रिया, ये काजल कहाँ है?
ओ भैया, भाभी शॉपिंग करने गई है और कुछ जरूरत है आपको मुझे बता दीजिए, मैं दे देती हूँ। हाँ हाँ प्रिया, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, एक कप चाय बना दे। ठीक है भैया, मैं लेकर आती हूँ। और नाश्ते में कुछ चाहिए? मैंने बना के रखा है, मुझे पता है ये आपका ऑफिस का आने का टाइम है, तो मैंने आपके लिए नाश्ता बना के रखा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम कर, नाश्ता भी ले आ। ठीक है भैया, मैं लेकर आती हूँ। देखो तो प्रिया कितनी अच्छी है, पूरा घर भी संभाल रही है, घर में कितनी शांति है। और रही काजल की बात, काजल ने आज तक तो मुझे कभी ऑफिस के आने में तो चाय तक नहीं पूछी। और तो और प्रिया से कोई अच्छे से बोलता भी नहीं है, और इसकी क्या गलती। भैया पहले आप चाय पी लीजिए, फिर गर्मा गर्म नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ ठीक है प्रिया, मैं चाय पी लूँ, फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए दे देना। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ किचन में, कोई काम हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। अरे आप आ गए? हाँ हाँ, मैं तो तुझको आवाज दे रहा था, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, तो प्रिया ने मुझे चाय बना के दिया और ऊपर से मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता भी बनाई है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, अब प्रिया है तो मुझे क्या टेंशन, आखिरकार जिम्मेदारियां तो संभालेगी ही। अरे रमेश जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। पंकज जी, मैं क्या कह रही थी, पिताजी ने जाते टाइम जो आधा हिस्सा पंकज जी के नाम किया था ऑफिस का, क्यों नहीं वो अपने नाम करा लेती हैं? वैसे भी पंकज जी तो ऑफिस जाते नहीं हैं और सारी जिम्मेदारी तो आपने देख रखी है, और वैसे भी उनके नाम ऑफिस रहेगा तो क्या ही फायदा, क्योंकि सब कुछ तो आप ही देख रहे हो। आखिरकार काजल सही कह रही है, तो एक काम करता हूँ, कल ही मैं पंकज से साइन करवा लेता हूँ कागज पे। हाँ हाँ काजल, तुम एकदम सही कह रही है, पंकज तो ऑफिस जाता नहीं है, सब मुझे ही देखना है, और वैसे भी आधा हिस्सा उसके नाम है तो कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी पंकज तो कमाने वाला नहीं है, वो तो सिर्फ घर में पड़ा रहने वाला है। और पंकज जी, मैं एक बात कह देती हूँ, इस घर में सबको अपना अपना काम बांट दो, सब लोग कमाएं, नहीं तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। और वैसे भी इतनी महंगाई में हम अकेले कैसे घर का खर्चा चला पाएंगे? ठीक है, मैं पंकज से बात कर लेता हूँ। अरे पंकज कहाँ से आ रहा है? अरे भैया दोस्तों के साथ बाहर था, बस वहीं से आ रहा हूँ। अरे पंकज, मैं क्या कह रहा था, पिताजी ने ऑफिस के 2 हिस्से किए थे, और वैसे भी तू ऑफिस जाता नहीं है तो वो हिस्सा मेरे नाम करते, वैसे भी सारा काम तो मैं ही देखता हूँ। हाँ भैया, आप तो जानते ही मुझे नौकरी वोकरी तो अच्छी नहीं लगती, मैं तो नौकरी करने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी ऑफिस तो मैं कभी आऊँगा नहीं, तो एक काम करिए, मेरा भी हिस्सा आप ही ले लीजिए, मैं पेपर पे साइन कर दूंगा। अरे काजल, अरे तुझे पता है पंकज ने साइन करने के लिए हाँ बोल दिया, और वैसे भी कल वो साइन कर देगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी पंकज की इज्जत ही कहाँ है, और जिस बीवी को उठा के लाया है उसकी भी कोई इज्जत नहीं करता है, और जब ऑफिस आपके नाम हो जाएगा तो पंकज को इस घर से अलग कर देंगे। अच्छा, तो इसके पीछे भाभी कहाँ था, और भैया पे मुझे कितना भरोसा था, अब मैं ऑफिस जाऊंगा और भैया को अपना हिस्सा नहीं दूंगा। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पंकज का हिस्सा जो है वो अपने नाम करवा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, बढ़िया सा मेरे लिए खाना बना दे। मैंने क्या बोला था, घर का सारा काम अब प्रिया ही करती है, खाना भी प्रिया बनाती है, अब वो खाना बना रही है तो मुझे क्या जरूरत है, मैं तो इस घर में महारानी की तरह रहूंगी। घर में सबको रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो काजल का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, और तो और अब तो प्रिया से कितना काम कराती है बेचारी, वो करे तो करे क्या, तो उसका पति कमाता नहीं है, ऊपर से घर की नौकरानी बन के रह गई है, और माँ भी उसकी इज्जत नहीं करती है। भैया मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ प्रिया बोलो, क्या बात। भैया मैं क्या सोच रही थी कि कल से मैं पंकज को ऑफिस भेज दूं, वैसे भी आपको तो पता है ना इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता आपके अलावा, और जिसका पति बिल्कुल ना कमाता हो उसकी तो उस औरत की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब भैया मुझे आप पे ही भरोसा है, और पंकज को आप ही रास्ता दिखा सकते हो, कब मैं नहीं चाहती कब तक मैं दूसरे पे बोझ बन के जीऊँ, कम से कम मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति भी कमाए और कुछ जिम्मेदारियाँ उठाए घर की। अब तो मुझे भैया आप पे ही भरोसा है, क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। पंकज से मैंने बात की, पंकज तो मुझे गुस्सा करने लगे, आप उसके बड़े भाई हो, पिता के समान, आप उसको समझा सकते हो, और तो और मैं नहीं चाहती घर में कलेश हो, पैसों के लेकर आप ही इकलौते कमाने वाले हो, मैं भी चाहती हूँ कि पंकज भी इस घर में अपना हिस्सा दे। प्रिया तो एकदम सही बोल रही है, मैंने तो काजल की बातों में आके गलत फैसला ले लिया, आखिरकार पंकज मेरा छोटा भाई है, मुझे तो उसको सही रास्ते पे लाना है। मैं क्या करने वाला था, मैं तो अपनी बीवी की बातों में आ गया। और प्रिया गलत क्या सोच रही है, हर बीबी चाहती है कि उसका आदमी कमाए, और प्रिया में मेरा कितना ध्यान रखती है, इतना तो मेरी बीबी नहीं रखती। अरे पंकज, कल से तू मेरे साथ ऑफिस चला करेगा, और तो और अब तो तेरी शादी हो गई है, तो अब थोड़ा जिम्मेदार बन जा। हाँ भैया, मुझे सब पता है आप मुझे ऑफिस क्यों ले जाना चाहते हो, और मैंने कल आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली है। जितना मैं आपको सम्मान इज्जत देता था, आप तो मेरी नजरों से गिर गए हो, अपने ही भाई को धोखा दोगे आप, मुझे ये नहीं पता था। अरे भैया मुझे ये भी पता है, पिताजी ने जो मुझे ऑफिस का हिस्सा दिया था, आप मुझसे वो लेना चाहते हो। अरे बड़ा भाई तो बाप के समान होता है, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। अरे इसमें धोखा देने वाली बात क्या है, तेरा बड़ा भाई तो पूरे घर का पेट पालता है, और तू क्या करता है, तू तो नकम्मों की तरह इधर से टहलता है। हाँ हाँ, अगर ऑफिस अपने नाम कर देंगे तो इसमें बुराई क्या है, और वैसे भी तुम तो कमाने जाते नहीं हो, अभी तो मैं ऑफिस उनके नाम करवा रही हूँ, कल को घर में भी तुम हिस्से होंगे। एक तो बीबी ले आए अनपढ़ गंवार, और ऊपर से तू भी कमाता नहीं है, हम लोग इतने लोग का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। अगर रहना है तो साइन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाओ। अरे बहू तू कौन होती है मेरे बेटे को बाहर निकालने वाली, मेरा बेटा कुछ नहीं बोला है, तू बहुत जवा लड़ा रही है। अरे माँ जी आप तो मुँह ही मत खोलिए, आपको पता है ना इस घर की देख रेख मैं ही करती हूँ, और आपका बड़ा बेटा
बस कर काजल, मैंने तेरी बहुत सुन ली और माँ और पंकज एकदम सही कह रहा है। तेरी ही बातों में मैं आ गया, अपने छोटे भाई को ही मैं धोखा दे रहा था। अरे पिताजी के जाने के बाद उसका कौन है ये मेरे अलावा? जब देखो जब घर में कलेश तुम करती हो, और देखो जब तुम्हारी बातों में पता नहीं कि मैं कैसे आ गया। अरे पंकज मुझे माफ कर दे, कल से मैं तुझे ऑफिस अपने साथ ले जाऊंगा, अब तू मेरे साथ बैठ के काम सीखेगा। अरे मैं भी देखती हूँ आप इसको कैसे ऑफिस ले जाते हो। अब सुन ले, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अगर तुझे रहना है तो मेरे हिसाब से, मेरे परिवार के हिसाब से रह, नहीं तो यहाँ से तू चली जा। बहुत तूने मनमानी अपनी कर ली और तेरे इशारों पे मैं बहुत चल गया। देर से सही मुझे अकल तो आ गई। अगर तुझे इस घर में रहना है तो सबसे मिल के रहना पड़ेगा, नहीं तो तू इस घर से जा सकती है। पंकज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैं परिवार को अपने हिसाब से चला रही थी और तो और दोनों भाइयों में फूट डाल रही थी। अब आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगी, और तो और परिवार को कभी नहीं टूटने दूंगी। हाँ तो ठीक है, मेरी बात एक कान खोल के सुन ले। आइंदा से मुझे ऐसे कुछ सुनने में आ गया तो मैं तुझको घर से बाहर निकाल दूंगा। जो तुम इन लोग के साथ कर रही थी वह मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अरे रमेश जी एक मौका दे दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ जी, प्रिया, पंकज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे, अपनी भाभी को माफ कर दे। हाँ तो पंकज तू तैयार है ना कल से ऑफिस जाने के लिए मेरे साथ? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, आखिरकार मैं भी आपकी तरह बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ।